सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड सunk कॉस्ट, इस वीडियो में मैं आपको इन दोनों का बेसिक लॉजिक, बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा इजी वे में एग्जांपल के साथ। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। द लॉस ऑफ अदर अल्टरनेटिव व्हेन वन अल्टरनेटिव इज चूजन। मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है सिलेक्शन की कि किस जगह पे आपकी ज़्यादा खर्चा आ रहा है कि किस जगह पे आपका कम आ रहा है। जिस जगह पे आपका ज़्यादा खर्चा आ रहा होता है उस अल्टरनेटिव को आप सिलेक्ट नहीं करते। जिस जगह पे आपका कम खर्चा आ रहा होता है उस अपॉर्चुनिटी को आप जो है फॉलो करते हैं और अपने बड़े खर्चे से छोटे खर्चे को या जिधर आपको ज़्यादा बेनिफिट है उसको इस्तेमाल करते हुए, अपॉर्चुनिटीज़ को देखते हुए उस कॉस्ट का बेनिफिट उठाते हैं। एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर के पास एक दुकान है। आपकी अम्मी कहती हैं जाओ बेटा जाके दुकान से एक बिस्किट ले आओ। आप दुकान पर गए, उसी बिस्किट की प्राइस जो है, उस बिस्किट की प्राइस जो आपने ख़रीदना है उसकी 50 रुपये है। और आपके घर से काफ़ी दूर जो आपके घर के पास दुकान है ना, उसी दुकान से काफ़ी दूर एक दुकान है, उधर उसी बिस्किट की प्राइस जो है 40 रुपये है। आपको पता था कि उस दुकान पे 40 रुपये प्राइस है, ये मुझे 50 रुपये दे रहे हैं। आपने घर आए, आपने बाइक निकाली और बाइक पे उस दुकान पे चले गए, या आपके पास बाइक नहीं तो आपने किराया लगाया और उस दुकान पर चले गए। तो आपका किराया जो है 20 रुपये लग गया, या 20 रुपये का आपका गाड़ी का पेट्रोल लग गया। आप उस दुकान तक पहुंचे और आपने 40 रुपये का वो बिस्किट ख़रीदा। तो अब वो बिस्किट जो है आपको कितने का पड़ा? 40 रुपये का बिस्किट ख़रीदा और 20 रुपये का जो है आपका किराया लगा या आपका पेट्रोल का खर्चा आया। टोटल कितने हो गए? 60 रुपये। और आपका टाइम भी वेस्ट हुआ, आपकी एनर्जी भी वेस्ट हुई। तो इसका मतलब आपके घर के पास जो दुकान थी उधर आपको 50 रुपये का बिस्किट मिल रहा था, तो वो वाली अपॉर्चुनिटी आपके लिए फ़ायदेमंद थी, तो उधर आपको बेनिफिट था। तो उस अल्टरनेटिव के लॉस से बचने के लिए आपका जो था, आपको इस अल्टरनेटिव को सिलेक्ट करना चाहिए था। तो मैंने एग्जांपल दी थी। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में जो है ना, मोस्टली वही अल्टरनेटिव सिलेक्ट किया जाता है जिसमें ज़्यादा बेनिफिट हो। अगर आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का पता होता, आपको पता होता यार उधर जाने का पेट्रोल का भी खर्चा आना है, मेरा टाइम भी वेस्ट होना है, तो ये जो आपको सारी कैलकुलेशन पता होती तो आप पास वाली दुकान से ही 50 रुपये का बिस्किट ख़रीद लेते। तो ये बेनिफिट होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। ये तो मैंने हल्की एग्जांपल दी है। चले एक और एग्जांपल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपने जो है ना एक टीचर रख लिया है। टीचर रखना है आपने कुछ मैथ को समझने के लिए, तो वो टीचर की कॉस्ट है 1000 रुपया। और आपका जो एक दोस्त है ना, उसको बहुत कमाल की वो मैथ आती है जो आपने टीचर से समझनी है 1000 रुपया दे के। तो आप अपने दोस्त को ना 50 रुपये की ना चीज़ खिला देते हैं, या आप 50 रुपये की उसको कोई डिनर करवा देते हैं, कोई बर्गर खिला देते हैं, तो वो आपका फ़ैन हो जाता है, आपका अच्छा हो जाता है। और जो आपने समझना होता है उससे जाकर समझ लेते हैं, आपसे वो दूसरी बात नहीं करता। तो आपकी जो 50 रुपये कॉस्ट आई और आपने 1000 रुपया जो टीचर को दे के समझना था वो अपने दोस्त से समझ लिया। तो इसका मतलब ये जो छोटी कॉस्ट है ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। देखने में तो ये नज़र आता है कि आपको नुकसान हो जाएगा या आपके ये जो 50 रुपये लॉस में जा रहे हैं, पर नहीं, वो आप एक किस्म का अपने दोस्त के साथ रिलेशन पैदा कर रहे हैं। उसको एक चीज़ खिलाई है, मतलब उसको उसके साथ एक रिलेशन क्रिएट कर लिया है। तो चीज़ ना भी खिलाएं तो वैसे भी दोस्त करवा देते हैं। वैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दी है, तो आपको, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रही है। तो कंसेप्ट आपको समझ आ रहा होगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में क्या होता है कि आप दूसरे नुकसान से बचने के लिए अपने बेस्ट अल्टरनेटिव को सिलेक्ट करते हैं जिधर आपको नुकसान कम हो, अपॉर्चुनिटीज़ को देखते हुए। इसी तरह इन्वेस्टर जो होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, जो कंपनीज होती हैं, वो भी अच्छे से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हैंडल करके, मतलब एक कंपनी है प्रोडक्ट बनाती है तो वो खुद जाके अगर लोगों को ट्रांसपोर्ट करने लग पड़े, या दो ही ऑनर है, खुद ही ऑनर जाके ट्रांसपोर्ट करने लग पड़े, आगे लोग ना रखें, अपना टाइम वेस्ट करें, अपना जो इतना कीमती टाइम है वो वेस्ट करें, तो इस तरह उनका भी लॉस है। फॉर एग्जांपल, वो अपने वर्कर रख लेते हैं 5 जो चीज़ों को प्रोडक्ट को बना रहे हैं, उन्होंने 100 प्रोडक्ट बनाई है और उनको ही कहते हैं जाके आप बेचो दुकान पे, तो वो कितना उनका टाइम ज़ाया हुआ है। वो ही 5 बंदे और रख लेते, उस पर कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा आ जानी थी, और इतनी देर में वो जो 5 बंदे जो चीज़ें बना रहे थे उन्होंने कितनी ज़्यादा बना लेनी थी, तो उनके प्रोडक्ट में इजाफा होना था, प्रॉफिट में भी इजाफा होना था।
और नाम भी बनना था और लोगों को जॉब्स भी ऑफर हो जानी थी। तो ये चीज़ होती है, कंपनीज भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को जो है बहुत अच्छे से कंट्रोल करती हैं, देखती हैं, एनालिसिस करती हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। आगे है सunk कॉस्ट। अ sunk कॉस्ट इज अ कॉस्ट दैट हैज़ ऑलरेडी बीन इनकर्ड एंड sunk कॉस्ट कैन नॉट बी रिफंडेड और रिकवर्ड। सunk कॉस्ट जो होती है ना, हमारी वो कॉस्ट होती है जो हम मतलब रिकवर ना हो सके, जो हमारी रकम डूब जाए, उसको हम sunk कॉस्ट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने एक घर में रहना था, आप ना किसी हॉस्टल में आए हैं, तो उधर आपने किसी यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लिया हुआ है या लेना था, अभी आपने एक दिन के लिए रुकना था, तो वो जो आपको आदमी है ना, वो कहता है हम एक दिन के लिए रूम को रेंट पर नहीं देते, या तो आपने लेना है रूम एक पूरे माह के लिए लें, मतलब एक पूरे माह का किराया पे करें हमें, तो फिर आपको हम इस रूम को देंगे। तो रहना तो आपने एक दिन है, तो एक दिन की आपने 29 दिन जो है वो आपके ज़ाया जाएंगे। एक दिन के लिए आपने उस रूम को इस्तेमाल करना है, तो ये जो 29 दिन का जो आपने रेंट पे किया, ये आपकी सunk कॉस्ट है, ये आपकी रकम डूब गई। तो इसी तरह फॉर एग्जांपल, आप एक मूवी देखने गए हैं, तो आपने मूवी देख रहे हैं, पर मूवी जो है आपने पैसे पूसे पे कर दिए हैं, पर मूवी जो है सही नहीं है, मूवी आपको पसंद नहीं आई, आपने थोड़ी सी मूवी देखी, आपने कहा ये तो यार बकवास है, तो ये आपकी मतलब आपके पैसे तो डूब गए, आपको मज़ा ही नहीं आया, तो ये भी सunk कॉस्ट होती है। फॉर एग्जांपल, आपने एक कार ख़रीदी है और कार ख़रीदते सारी या उसमें कोई मसला है, या वो डिफ़ॉल्टर निकली है, या उसका एक्सीडेंट हो गया है, तो ये भी sunk कॉस्ट है, आप उसको रिफंडेबल नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, आप कोई चीज़ लेकर आते हैं और दुकान वाला कहता है हम वापस नहीं करेंगे, अगर ख़राब हुई या इसमें से कोई मसला निकला, वो आपकी ज़िम्मेदारी है, आप अभी इधर चेक कर लें। तो आप कुछ फॉल्ट होते हैं जो आपको नज़र नहीं आते, आप घर जाते हैं तो वो फॉल्ट निकल आते हैं। प्राइस ही फॉर एग्जांपल, मोबाइल में इस तरह के बहुत गपले होते हैं, तो एक मोबाइल आपको 5000 का दिया है, उसमें फ़ॉल्ट आपको कोई नहीं नज़र आया, घर गए हैं तो आपको फ़ॉल्ट नज़र आ गया, तो आप बेचने गए हैं, वही 5000 वाला मोबाइल आपका 4000 का बिक गया, तो 1000 रुपया क्या है आपकी सunk कॉस्ट, आपका जो पैसे हैं वो डूब गए हैं। आई होप आपको इन दोनों का बेसिक लॉजिक, बेसिक कॉन्सेप्ट पता चल गया होगा। सunk कॉस्ट जो होती है ना, मोस्टली वो नॉन रिफंडेबल होती है। जैसे आपने रेंट पे कर दिया तो वो नॉन रिफंडेबल है, जैसे आपकी गाड़ी जो है एक्सीडेंट हो गया है तो वो नॉन रिफंडेबल है, मतलब आप दुकान पे वापस करने जाएंगे तो उसकी जो 1 लाख रुपया प्राइस है, तो वो दुकान वाला कहेगा ये मैंने तो आपको सही दी थी, आपको भी 1 लाख नहीं मिलेगा, आपको भी 50,000 मिलेगा, 50,000 का आपने खर्चा किया है, तो 50,000 जो है आपका नॉन रिफंडेबल है क्योंकि कार का एक्सीडेंट हो गया। तो ये जो चीज़ें होती है sunk कॉस्ट में आ जाती हैं। आई होप आपको इसका बेसिक लॉजिक, बेसिक कॉन्सेप्ट पता चल गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो, सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। गुड बाय।